देखिए, इसमें क्या दिया गया है ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब आप लोगों के बेडरूम में नहीं जा रहे, इसमें लिखा है लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। आपने यहाँ तक बता दिया कि रजिस्ट्रेशन। इसके आगे लिखा है कि जो पंजीकरण कराने वाला जो जोड़ा है उसकी सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता पिता या अभिभावक को देनी होगी। तो पहली बात तो ये है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में है, अगर एक व्यक्ति की पत्नी है और वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, तो सबसे बुरा असर किसके ऊपर पड़ेगा? हम अच्छाई या बुराई जज करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन आप उनके घर में घुसकर जब ये करते हैं ना, तो मुझे एक नेताजी याद आते हैं। बहुत बड़े नेता थे, पार्टी भी नहीं बताऊंगी, नाम भी नहीं, और आई एम श्योर कि शाही जी को याद आ जाएगा कि किसकी बात कर रही हूँ। उनका एक महिला थी, उनका पूरा परिवार था, और वो परिवार जो है नेताजी के घर में रहते थे। और सबसे पहले तो अगर यूसीसी आता तो सबसे पहले उनको सजा दी जाती। और वो नेता कौन थे आप समझ ही गए होंगे शाही जी, उनका अपमान नहीं करूंगी उनका नाम लेकर, जैसे आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। अब जब बात कर रहे हैं ना आप, तो अभी देखिए कितना कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये रिपील तो हुआ नहीं एक्ट। जो जितने एक्ट्स हैं हिंदू पर्सनल लॉज जो है वो रिपील नहीं हुए। तो अगर ये स्क्रूटिनी भी होगी कोर्ट के अंदर, लेकिन जब कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ होता है तो स्टेट उस पर लॉ बना सकता है। अभी एक महाशय आपके ही पैनल पे कोई बोल रहे थे, दूसरे जो अधिवक्ता थे शायद, और वो ये बात कह रहे हैं। अब मुझे बताइए, जब रिपील नहीं हुआ और कोई बात हो जाएगी, तब इस एक्ट के ऊपर किसका कौन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? क्या जो स्टेट वाला लॉ रहेगा या जो सेंटर के हिसाब से लॉ है? क्योंकि सेंटर में रिपील नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये ये कंफ्यूजन अजीबोगरीब क्यों बातें है? कर और रहे हैं। ये